दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि E20 के इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए मैंने फ्यूल एडिटिव्स पे वीडियो तो बना दी, बट उसका क्या रिस्पॉन्स रहा उसके बारे में आपको बताया ही नहीं है। ऐसे ही सोच रहे हो ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि सबसे पहले मैं इसको अपनी गाड़ी में ट्राई करने वाला हूँ, 200-300 किलोमीटर चलाऊंगा, उसके बाद आपको अपना एक जेन्युइन रिव्यू दूंगा। क्योंकि अगर ऐसे मैं कुछ भी बोल दूंगा तो यार वो सही नहीं होगा, मतलब एक ऑनेस्ट रिव्यू नहीं होगा। वो इस तरह से लगेगा कि मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ कि हमें ये फ्यूल एडिटिव यूज़ करना चाहिए। तो इसी वजह से कुछ टाइम तक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि पहले मैंने अपनी गाड़ी में डाला और अब लगभग 250 किलोमीटर में चला चुका हूं और अब मैं उस सिचुएशन में हूं कि इसका मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे सकता हूं कि इसको डालने के बाद एक्चुअली में गाड़ी में कुछ फर्क आया भी या नहीं आया, और आया तो क्या फर्क आया परफॉर्मेंस में और माइलेज में। जी हाँ, दोनों के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूल एडिटिव जो है एक्चुअल में बेनिफिशियल है या नहीं है E20 को लेके। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों माइलेज का मैं आपको बताता हूं आज ना, माइलेज का एक लॉन्ग लाइव टेस्ट भी होने वाला है कि E20 फ्यूल के साथ हमारी गाड़ी जो है क्या माइलेज दे रही है। मैं इस टाइम पे जा रहा हूं अपने होम टाउन पानीपत, लगभग 130 किलोमीटर की ड्राइव रहने वाली है। तो उसमें हम डिटेल में भी देखने वाले हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो क्या माइलेज देती है। अगर आपको ध्यान होगा, लगभग 6 महीने पहले मैंने ऑलरेडी एक माइलेज टेस्ट किया था, यही होम टाउन ही मैं गया था। उस टाइम पे विंटर्स का टाइम था, मैं अकेले ड्राइव कर रहा था, एसी हमने बिल्कुल भी नहीं चलाया था। तो उस टाइम पे लगभग हमें माइलेज मिली थी 23 के अराउंड। बट आज समर्स है तो एसी भी चलेगा, वैसे अभी बारिश हो रही है तो पूरा नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा। और साथ में मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रही है मेरी डॉटर और हम 2 लोग जा रहे हैं, प्लस जो हमारा बूट जो है वो पूरे का पूरा ऑक्यूपाइड है। मेरा कैंपर वैन सेटअप पीछे पड़ा हुआ है, हमारा सामान है, प्लस बहुत ही भारी जो है मैट्रेस जो है हमारा बेसिकली कैंपिंग मैट्रेस है वो भी पीछे पड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंस इस बार हमें मिलने वाला है कि थोड़ा सा एसी चलेगा और थोड़ा सा लोड जो है पहले से ज़्यादा है। तो हमें देखना है कि हमें एक्चुअल में गाड़ी जो है ना क्या माइलेज देने वाली है। तो मैं क्विकली काम करता हूँ, ट्रिप को 0 सेट करता हूँ और उसके बाद ना हाईवे को टच करता हूँ और फिर मिलता हूँ और फिर बात करते हैं पहले परफॉर्मेंस की और फिर घर पहुंच के बात करते हैं माइलेज की। क्यों शनाया, करेंगे माइलेज की बात? पता नहीं चलो गाइस, तो दोस्तों ट्रिप को मैंने 0 सेट कर दिया है और ना अब जो है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं और एक्चुअल में ट्रिप के एंड में मैं आपको एक्चुअल माइलेज दिखाऊंगा कि हमें क्या माइलेज मिली और उसको पिछली बार से कंपेयर भी कर लेंगे और क्या इस फ्यूल एडिटिव से कुछ बेनिफिट हमें माइलेज में हुआ या नहीं हुआ। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। लो भाई, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है और स्पीड नहीं आ रही है। तो अभी हमें काफी जाम भी मिलने वाला है रास्ते में। तो माइलेज तो मुझे समझ आ गया वैसी नहीं मिलेगी जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट एनीवेज जो भी होगा आपको लाइव दिखाऊंगा। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जर्नी जो है ना वो मिक्स रहेगी, तो मतलब सिटी ड्राइव भी रहने वाली है और हाईवे ड्राइव भी रहने वाली है। तो 130 किलोमीटर में से अराउंड मुझे लग रहा है कि 45 किलोमीटर हमारा सिटी है और बाकी जो है ना हमारा हाईवे ड्राइव रहने वाला है। अब ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। तो चलो दोस्तों, अपना सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की कि क्या इस एडिटिव को डालने के बाद मेरी गाड़ी में कुछ परफॉर्मेंस में फ़र्क आया कि नहीं आया। देखो यार, 200-250 किलोमीटर में चला चुका हूँ और जो परफॉर्मेंस में ना नोटिसेबल फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यार गाड़ी जो है ना स्मूथ हो गई है, मतलब बटर स्मूथ हो गई है। अब ऑलरेडी ना मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन रखता हूँ, मुझे था कि इतना फ़र्क शायद मुझे ना दिखे, लेकिन गाड़ी जो है लिटरली एक्सेलरेशन में बहुत ही स्मूथ फील हो रही है। अब मैं कैसे बताऊं आपको कि आप ये समझो कि एक तरह से ऐसे लगता है कि जैसे ना गाड़ी ग्लाइड कर रही है। पहले हमें आगे बढ़ना होता था तो हम एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हैं, अच्छी चलती थी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें ना कुछ इस तरह से स्मूथनेस आ गई है जैसे आप ग्लाइड कर रहे हो। जैसे आप एग्जाम्पल लो, जैसे मक्खन है, बटर है, अगर वो जमा हुआ है उसको उसमें आपको होल करना है, राइट। मतलब थोड़ा मेरा ऐसा सा एग्जांपल हो सकता है बट मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्या फील हो रहा है। तो उसमें अगर आप नाइफ लो तो आप नाइफ से प्रेस करो उसे तो होल हो जाएगा, नाइफ अंदर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से ना हमारी गाड़ी पहले चलती थी बट देयर वॉज लिटल एफर्ट। अब आप अगर वही नाइफ को अच्छे से गर्म कर दो, बहुत ज़्यादा गर्म कर दो और उसके बाद आप वो गर्म उस ठंडे बटर पे रखोगे ना तो नाइफ अपने आप अंदर घुस जाएगा विदाउट एनी एफर्ट। तो वही फील ना, मतलब इसको एडिटिव को यूज़ करने के बाद मुझे गाड़ी
कि रनिंग में आ रही है, कि मतलब एक तरह से जैसे ना ऑटोमेटिकली ग्लाइड करती जा रही है। आपने एक्सेलरेटर पे बस पाँव रखा हुआ है एंड गाड़ी जो है ना अपने आप कह रही है कि भैया चलो मैं आगे खुद चलती हूँ, आपको मेहनत नहीं करनी है। मतलब कुछ इस तरह का ना चेंज मुझे दिखाई दिया है। और जो थोड़ा बहुत जैसे गियर हम चेंज करते तो थोड़ा सा हार्शनेस कई बार फील होती थी, वो हार्शनेस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। तो ये मेजर चेंज जो है ना मुझे देखने को मिला है। मुझे लगता था कि इस तरह का चेंज ना मे बी उन लोगों को मिले जिनकी ऑलरेडी बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, BS3 BS2, या ऑलरेडी ना जो इनका फ्यूल टैंक जो है बहुत ज़्यादा डैमेज है, मतलब बहुत ज़्यादा करोजन है, उनमें बेनिफिट मिले। बट स्ट्रेंजली ये पॉजिटिव जो है ना मुझे देखने को मिला। और सिर्फ मुझे नहीं मिला, आप इनफैक्ट मेरी उस वीडियो की जो मैंने बनाई थी इस फ्यूल एडिटिव के बारे में, उसमें कमेंट्स पढ़ना लोगों के, यार बहुत सारे लोग ना ऑलरेडी फ्यूल एडिटिव्स यूज कर रहे हैं सालों से, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई कब से कर रहा है, सबका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है। मतलब ये तो एक पॉजिटिव चेंज मुझे दिखा, और इसके बेस पे आप 100% मैं बोलूंगा इसको यूज कर सकते हैं। अभी माइलेज की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस आप इसको यूज कर सकते हैं, वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। अब ना यार आप बहुत लोगों का मेरे से क्वेश्चन था कि हमें यही वाला यूज करना है जो मैंने यूज किया, इफ्टेक्स क्लीन सिस्टम G+G। देखो यार आप कोई भी यूज कर लो, मेरी रिसर्च से मुझे ये काफी अच्छा लगा। मतलब उसका रीजन है, मतलब वो 30 साल से ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, फ्यूल एडिटिव्स बना रही है, और इससे पहले बहुत सारी जो है हमारी ऑटोमोटिव कंपनीज है, फोर्ड होगी, GM मोटर्स होगी, मतलब ये उनका अप्रूव्ड प्रोडक्ट रहा है। भारत पेट्रोलियम उनका अप्रूव्ड प्रोडक्ट रहा है जो बिकता था। तो मेरे हिसाब से इनकी जो होमवर्क और एक क्वालिटी कंट्रोल जो है बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। बट बहुत लोग जो है अदर प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। जैसे किसी सब्सक्राइबर भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि अबाउट लिक्वी इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोडक्ट। मतलब माई पॉइंट इज कि आपको जरूरी नहीं है इफ्टेक्स का ही लेना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है यार मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अपने पैसों से खरीदा, मैंने बताया भी था। बट एनीवे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और स्पेशली अगर आपकी BS3 BS4 या ओल्डर गाड़ियां हैं तो यार मेरे हिसाब से विद E20 फ्यूल ये हमें यूज करना ही चाहिए। माइलेज को छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूं एक स्मूथ रनिंग की और एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की। अब इस चीज को भी पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना कि ये कोई मैजिक मेडिसिन नहीं है कि आप बोलोगे मेरी गाड़ी पहले से ही खराब है और मैं ये डालूं और ये बिल्कुल गाड़ी मक्खन होगी। नहीं, आपको समझना पड़ेगा इसका यूजेज है आपकी गाड़ी को लॉन्ग रनिंग बनाना, मतलब जितनी उसकी लाइफ है उसमें वो अच्छा चले। अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा डैमेज है तो ऐसा नहीं है उसको वो ओवरनाइट ठीक कर देगी। ये बेसिकली आगे फर्दर खराब होने से काफी हद तक प्रिवेंशन में उसका काम करेगी, बट इमीडिएटली वैक्सीन की तरह नहीं है कि लगाया और तुम ठीक हो गए। दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट की तरह है कि आपको बीमार होने से बचाएगी। गाड़ी का स्मूथनेस जो है आपको इमीडिएट आपको दिखेगा, क्योंकि फ्यूल जो है थोड़ा सा लुब्रिकेटेड हो जाएगा, इंजेक्टर्स में लुब्रिकेशन आ जाएगी, छोटी मोटी गंदगी इमीडिएटली हट जाएगी, तो जो स्मूथनेस आपको मिल जाएगी। बट लॉन्ग रनिंग में आपको ये हेल्प करने वाली है। तो चलो क्विकली ना माइलेज की भी बात कर लेते हैं। बाय द वे 40 किलोमीटर में ड्राइव कर चुका हूँ। इस टाइम पे मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुका हूँ। अब जो है ना हमारी ड्राइव काफ़ी स्मूथ रहने वाली है। पहले अच्छा खासा जाम मिला है मुझे, मतलब माइलेज की वहाँ पर लगी है, बट एनीवे माइलेज मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, अभी मेरे सामने है बट मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो यार, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपने मेरी E20 की जो मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी दिसंबर के अराउंड, अगर आपने नहीं देखी है कि E20 से क्या मेरी गाड़ी में जो कि 2019 की ट्राइबर टॉप मॉडल है उसमें फ़र्क आया कि नहीं आया, भैया बिल्कुल फ़र्क आया। मैंने उसमें भी बताया था गाड़ी की रनिंग में ऐसा फ़र्क नहीं आता, लेकिन माइलेज ड्रॉप हुई है। ऑलमोस्ट 10-11% माइलेज ड्रॉप मेरी गाड़ी में देखने को मिला है। जो पहले मेरे को लोकल जो है 12 से 14 की मिलती थी, 14 के आसपास ही रहती थी, अब जो है ना वो 11 से 13 के बीच में रह गया। तो लगभग 1-2 का माइलेज ड्रॉप मेरे को मिला है। 10% आप मान लो, ऑफिशियल फिगर भले ही 6% के आसपास बोलते हैं, बट 10% मुझे ड्रॉप मिला है। बट उसके अलावा ऐसा परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं आती। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, आप देख लेना, पूरा मैंने अच्छे से समझाया था। तो अब मेरे को यह था कि इस फ्यूल एडिटिव के डालने के बाद हमें क्या माइलेज मिलेगी, क्या कुछ फर्क है कि नहीं। देखो लोकल में 150-200 किलोमीटर जो भी मैंने सिटी ड्राइव ही करा है सारा, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं मिला। अभी हाईवे ड्राइव आज टेस्ट हो रहा है, बट लोकल में मुझे ऑलमोस्ट सेम ही दिखा है। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हाईवे पे आज पता लग जाएगा कि उसमें भी दैट कैन क्रिएट अ डिफरेंस और नॉट। तो इसलिए माइलेज के लिए मैंने ये रिकमेंड ही नहीं कर रहा हूँ आपको ये कि आपकी माइलेज बढ़ा देगा। बहुत लोगों की बढ़ी है, बट मुझे अपनी गाड़ी में एज सच
अभी तक माइलेज इंप्रूवमेंट नहीं दिखी है। हो सकता है क्योंकि अभी पूरा टैंक खाली नहीं हुआ, नेक्स्ट जब फुल करूंगा तो उसमें फ़र्क दिखे, बट अभी तक लोकल ड्राइविंग में कोई फ़र्क नहीं आया। अब जो मैंने 6 महीने पहले जो माइलेज का टेस्ट किया था अपने होम टाउन जाते हुए, उस टाइम पे मुझे माइलेज मिली थी अराउंड 23। अकेला मैं चला रहा था, विदाउट एसी था, विदाउट एनी लोड था। और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी डॉटर भी है, सामान भी पूरा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 के अराउंड अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं डिसेंट ही मानूंगा। और अब एक और बात बता दूं, अच्छी माइलेज लेने के लिए यार मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं गाड़ी को 50, 60, 70 पे ही चलाऊं, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। अपनी नॉर्मल स्पीड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जो कि मैं 100 के अराउंड मेंटेन करता हूँ, 80 टू 100 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन स्पीड लिमिट क्या आती है। अब हाईवे पे हूँ तो अब मेरी इस टाइम पे 98 पे चल रही है, तो 100 के आसपास ही स्पीड रहेगी, बीच बीच में 80 भी हो जाएगी। तो आप ऑन एन एवरेज मान के रखो 80 टू 100 के बीच में ही रहने वाली है। लाइट फूड मैं यूज़ करता हूँ शुरू से ही, तो यही यूज़ करना हूँ। मतलब कुछ इस माइलेज को बढ़ाने के लिए कुछ मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला हूँ। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मेरे को 19-20 में मिल जाती है ना, तो आई एम मोर देन हैप्पी। बट अब देखते हैं कि क्या रहता है, क्या हमें उससे भी कम मिलती है E20 के चलते, या जो हमने फ्यूल एडिटिव डाला है वो हमें हेल्प करता है। ये मैं आपको पहुंच के ही बताने वाला हूँ। भाई आज तो पूरे पानीपत तक ना बारिश ही बारिश मिलने वाली है। एक्सप्रेस वे से मैं उतर चुका हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल से, और GT रोड पे भी यार बारिश देखो यार, और साथ साथ ट्रैफिक भी देखो। आज तो भाई साहब गड़बड़ हो गया मामला। एंड बाय द वे हम पहुंच चुके हैं मूर्थल, द फूड पॉइंट ऑफ अवर NCR। भाई पानीपत में तो एंटर कर लिया, बट पूरा स्टैंड स्टिल जाम है। 15 मिनट से इस जाम में मैं रेंग रहा हूँ, और जो माइलेज जो है हमारी घटती जा रही है। तो दोस्तों फाइनली इट्स टाइम फॉर मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो मैं पानीपत पहुंच गया हूँ, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिचुएशन रही है। रेंज अभी हमारी बची हुई है 270 की, जब स्टार्ट हुए थे तो 170 की थी। देन हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो है अराउंड 132 किलोमीटर्स। फ्यूल यूज 6.6 लीटर, और माइलेज 20 की बोलो, इसे 19.9, 20 की हो गई। अभी 20 की थी, मैंने देखा था, अब ये 1.1 ड्रॉप कर गया। तो भाई जैसे मेरे को एक्सपेक्टेड था, 19 से 20 मैं बोल रहा था, 20 की हमें मिली, और जो कि एक अच्छी माइलेज है, क्योंकि रास्ते में आपने ट्रैफिक वगैरह देखा था, किस हिसाब से हमने ड्राइव करी है, बारिश भी थी, ट्रैफिक भी था, तो उस हिसाब से माइलेज जो है हमें बहुत ही अच्छी मिली है। तो गाइस अब ना फाइनल बात करते हैं कि क्या आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल एडिटिव डलवाना चाहिए कि नहीं डलवाना चाहिए। तो देखिए यार, अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे हिसाब से अब ये मस्ट हो गया है। E20 के आने के बाद परफॉर्मेंस, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। माइलेज जो अभी मेरे को मिली है 20 की, अब ये थोड़ा सा मुझे बताना मुश्किल है कि इस एडिटिव से फ़र्क आया कि नहीं आया, क्योंकि लगभग 6 महीने पहले आपने देखा था 22.8, अराउंड 23 की हमें माइलेज मिली थी, जिसमें मैंने अकेले ट्रैवल किया था। थोड़ी सी कंडीशंस अलग थी, क्योंकि सामान भी इतना नहीं था, बट ओवरऑल इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं था। तो मैं देखूं तो उससे हमारी 2 की माइलेज ड्रॉप ही है। अब बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कंडीशंस को, कि जिस कंडीशन में अभी हमने ड्राइव करी है, बट मुझे नहीं लगता कि फ्यूल एडिटिव से एज सच कुछ फ़र्क आया। तो अभी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, मे बी गाड़ी हमें और चलानी पड़े कुछ कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। बट मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमें फ्यूल एडिटिव 100% डलवाना चाहिए ये। और इसकी रिस्पॉन्स जो है, मेरे पास शनाया दिखाइए एक बार, जो हमारे पास ये इफ्टेक्स सिस्टम G और G+ है, इसका रिस्पॉन्स मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, हमें इसलिए नहीं लगाना कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा मिली है। आप इसको ट्राई करोगे, आप मुझे खुद थैंक यू बोलोगे। तो चलो गाइस, यही था आज की वीडियो में। बाकी डॉटर मुझे बोल रही थी कि मुझे भी ले लो बाय करने के लिए फ्रेम में, तो मैंने कहा चल तू भी आ जा। तो गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। आपने सब्सक्राइब नहीं करवाया। अरे हाँ यार, थैंक यू शनाया, तूने याद दिला दिया भाई। सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय शनाया, बाय। सब्सक्राइब कर लो।